12 जुलाई को पीएम मोदी पटना आएंगे। उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री विधानसभा के शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे, जिसे 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। साथ ही विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। विधानसभा भवन शताब्दी समारोह को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। बिहार विधानसभा भवन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। विधानसभा को सजाने के लिए अंतिम तैयारी में कारीगर जुटे हैं। साथ ही एक भव्य पंडाल का भी निर्माण कराया गया है। पीएम के दौरे को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट मोड में है, ताकि स्वागत और सुरक्षा में कोई कसर नहीं रहे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पटना एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक 1000 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारियों को लगाया गया है। साथ ही कई रूटों में भी बदलाव किया गया है। मंगलवार को पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लिहाजा तैयारियां आखिरी चरण में है। बिहार विधानमंडल परिसर में पीएम मोदी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे और साथ ही अतिथिशाला का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को सुखद बनाने के लिए विधानमंडल परिसर में बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। वहीं मुख्य मंच पर कुल 9 लोगों को जगह मिल पाएगी, तो वहीं करीब 17 लोगों को पंडाल परिसर में बैठने की अनुमति मिल रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पटना जू और इको पार्क को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर चिड़ियाघर और इको पार्क को 12 जुलाई को बंद करने का फैसला लिया है। डीएम ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरह पटना का चिड़ियाघर और इको पार्क बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार विधानमंडल के कार्यक्रम में आ रहे हैं, यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। बिहार को विशेष राज्य दर्जा के मुद्दे पर और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर हम सब की नजर है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले भी बिहार आकर कई तरह की घोषणाएं की थी, लेकिन इन घोषणाओं का क्या हुआ यह उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे का मामला हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला, हर मामले में प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों को निराश किया है। इसलिए बिहार की जनता को उनके दौरे से एक कुछ खास फायदा नहीं मिलने वाला है। गोपालगंज में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रतिनिधि और जेडीयू नेता धर्मराज प्रसाद सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। यह घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर दुखहरण गांव की है। हालांकि फायरिंग में धर्मराज प्रसाद सिंह बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित धर्मराज प्रसाद सिंह जादवपुर दुखहरण पंचायत की मुखिया रमावती देवी के पति हैं। घटना की वजह पंचायत चुनाव के दौरान हुई रंजिश बताई जा रही है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जमशेदपुर थाने की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित धर्मराज प्रसाद ने बताया कि वे गोपालगंज से अपने घर जा रहे थे और रास्ते में घात लगाए लोगों ने लाठी डंडा और ईंट पत्थर से उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उन पर गोली भी चलाई गई, जिसमें बाल बाल बच गए। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने कहा कि दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पीएम के दौरे से पहले आरजेडी ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बिहार की यह काफी पुरानी मांग रही है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जब बिहार आ रहे हैं तो हम सभी बिहार वासियों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घोषणा करेंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई को पूरी दुनिया में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पटना के लोगों से जब जनसंख्या पर उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ने का कारण भी बढ़ती जनसंख्या है। लोगों ने कहा कि सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। लोगों का यह भी मानना है
कि जनसंख्या बढ़ने के कारण देश की स्थिति खराब हो रही है। मुंगेर में एसटीएफ ने 50,000 के नामी हार्डकोर नक्सली वीडियो कोड़ा और एक महिला नक्सली पोली कुमारी के साथ गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने यूपी के गौतम बुद्ध नगर से गिरफ्तार किया है। वीडियो कोड़ा पर 16 और पोली कुमारी पर कुल 3 नक्सली वारदात के मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि मुंगेर में नक्सलियों के खात्मे को लेकर एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा और जिला पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसका नतीजा है कि बीते 1 माह में आधे दर्जन से अधिक हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी जग्गूनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई कि हार्डकोर नक्सली वीडियो कोड़ा उर्फ कारेलाल कोड़ा यूपी के गौतम बुद्ध नगर में किराए के मकान में रह रहा है और उसके साथ महिला नक्सली पोली कुमारी भी रह रही है। इसी सूचना पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुंशी बिघा गांव निवासी 28 वर्षीय सुदर्शन शर्मा के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सुदर्शन शर्मा का गांव के ही कुछ लोगों के साथ कई वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मामला न्यायालय में चल रहा है। बावजूद इसके सोमवार की सुबह जब सुदर्शन अपने खेत पर धान की रोपनी को लेकर जुताई करने पहुंचा था, उसी समय गांव के कुछ लोग हथियार से लैस होकर खेत पर पहुंचे, सीधे सुदर्शन पर हमला कर दिया। खून से लथपथ सुदर्शन को परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सुदर्शन की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ गई है। अभी तक मानसून की बरसात 33% कम हुई है। 292 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए, जो अभी तक सिर्फ 188 मिलीमीटर हुई है। मौसम वैज्ञानिक कुमार आशीष ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश की संभावना नहीं है, उमस और गर्मी रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि मानसून का टर्फ लाइन सेंट्रल इंडिया में है, बिहार के आसपास कहीं नहीं है, इसलिए बरसात की कोई संभावना नहीं है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 6000 से अधिक इंजीनियरिंग भर्ती की वैकेंसी निकाली गई थी। इस पर काउंसलिंग भी हुई। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने मेरिट लिस्ट निकाला, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरिट लिस्ट को वेबसाइट से हटा लिया गया। 3 साल पहले वैकेंसी आई थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। इसी को लेकर अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती और रिजल्ट नहीं आ जाता, हम लोग धरना खत्म नहीं करेंगे। पटना के गर्दनीबाग में क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पहाड़पुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। उक्त स्थल से 4 गोलियां 6 खोखा बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को बांध किनारे फेंक दिया। यह घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैथमा गांव की है। बताया जा रहा है कि राजेश कुमार रविवार की रात खाना खा रहा था, तभी किसी के बुलावे पर बाहर चला गया। वहीं अगले सुबह उसका शव गांव के बाहर बांध किनारे से बरामद किया गया है। राजेश कुमार को बदमाशों ने 2 गोली मारकर हत्या कर शव को फेंका था। वहीं परिजनों से किसी विवाद से इनकार कर रहे हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सिवान के गबीरार गांव बिन टोला में भीषण आग लग गई, जिससे करीब 2 दर्जन झोपड़ी जलकर राख हो गई। आगलगी में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के गबीरार गांव
विनटोला की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रघुनाथपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई।